बाहर निकालो, 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 हाय 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 हाय। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहम्मदजीत सिंह। जेडीए से जुड़ा मामला रूपनगर सेक्टर 6 आप सबको याद होगा, उसके चलते आज यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए ये वही अलॉटीज है और जिन्हें रूपनगर में अलॉट किया गया था। देखिए, हमें आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और हम सब इकट्ठा हुए हैं कि जो ये सरकार की ड्यूटी थी इल्लीगल एनक्रोचमेंट को हटाने की, मैं आपको बता दूं कि हम वही अलॉटी हैं जिनको 2014 में सरकार ने, जेडीए ने जो अलॉटमेंट थी सेक्टर 6 न्यू में की थी। हमारे साथ साथ मरले के छोटे छोटे प्लॉट हमें दिए गए, हमसे पैसे लिए गए, लेकिन जब कब्जा लेने की बारी आई तो हमें कब्जा नहीं मिला। उस कब्जे को 7 साल लटका दिया गया। गलती जेडीए एडमिनिस्ट्रेशन की, गलती सरकारों की उस वक्त की। और जब कोर्ट का फैसला दिसंबर 2021 में आया, जेडीए 7 साल के बाद अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागी और आधा अधूरा डिमोलिशन ड्राइव करके उनको अधूरे में ही छोड़ के वो लोग वहां से भाग गए। उसके बाद हमने जेडीए पीसी के पास जाके, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके अपनी गुहार लगाई तो 127 परिवारों में से कुछ परिवारों को आधा अधूरा जो है पोजीशन वहां पे दे दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 127 परिवारों को में से कुछ को जो पोजीशन मिला वो भी आधा अधूरा था। वहां कोई सड़कें नहीं है, वहां कोई गली नहीं है, वहां कोई बिजली का खंभा नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां जीवन में रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम जेडीए से पूछना चाहते हैं, क्या जेडीए चुपचाप बैठ गई है, एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठ गई है, एलजी साहब चुपचाप बैठ गए हैं? क्या उन लोगों ने यह सोच लिया है कि उन्होंने इस इंक्रोचमेंट को हटाना नहीं है? क्या उनके हाथ पांव फूल जाते हैं जब उपनगर का नाम सुनकर? क्योंकि कुछ सियासी दल वहां पे आके बैठ गए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन डर गई है, इसलिए एलजी साहब उस पे कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। हम डिमांड करते हैं कि जैसे वक्तन कोर्टों का फैसला आता रहा इंक्रोचमेंट्स के लिए, सरकार अपनी ड्यूटी को करे और अंजाम दिलाए और हम लोगों को इंसाफ दिलाए और हम लोगों को वहां पे जो है कानूनी हक से प्लॉट दिलाए। हम तो ये समझते हैं कि आज की डेट में कार्रवाई नहीं करने का मतलब सरकार की विफलता, वीसी की विफलता और एलजी साहब की विफलता। एलजी साहब इतने कमजोर हैं कि उन लोगों ने एक परिवार के आगे वहां पे जो है घुटने टेक दिए हैं। हम एलजी साहब से कहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि सरकार मजहब से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, कास्ट से ऊपर उठकर इंक्रोचर्स के साथ वही सलूक करे जो एक इंक्रोचर्स के साथ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, जिस तरह का ये मामला था और जेडीए के पास अगर पोजीशन नहीं था तो उन्होंने इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट की क्यों? देखिए, पोजीशन जेडीए के पास था। आपने डेली एक्सेसर की वो न्यूज नहीं पढ़ी कि उसके बाद इंक्रोचमेंट जो है वो 2014 में एडवर्टाइजमेंट के बाद वहां पे हुई है। आपने हमारे गूगल मैप नहीं देखे? जो हमने सरकार का मकसद, सरकार का काम था वो लेके आना, लेकिन आखिरकार हमें वो लोगों के सामने लाना पड़ा। आप लोग जब आप जेडीए से जगह ले रहे हो तो जेडीए का हक था कि आप लोगों को पूरी तरह से वो पोजीशन दिलवाए, ये भी तो उनका था। उन्हीं से तो मांग रहे हैं हम। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि मैं अगर सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेता हूं तो सरकार का काम है ना उसको साफ करना, या तो मेरे पास कोई कागज होंगे। अगर मेरे पास कागज नहीं है तो इसका मतलब इंक्रोचमेंट है। कितने लोग थे और किनको अभी तक पोजीशन मिला और कितने बाकी रह गए? देखिए, मैं साफ आपको कह दूं, 127 परिवारों को अलॉटमेंट हुई थी, कुछ को आधा अधूरा इन लोगों ने पोजीशन दिया, लेकिन आज भी वहां सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो वो लोग वहां कैसे जाएंगे? और वो आधों में 31 कनाल के ऊपर आज भी बैठे हुए हैं। तो इंक्रोचमेंट को तो हटाना है ना। इंक्रोचमेंट को सरकार ने कोई फैसला तो करना है ना, या सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं? उनके सामने जाने से अब सरकार डरती है। वीसी जेडीए डर रहा है कि मैं वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं हटा सकता। तो क्या वादा करेंगे ये सरकारें? सरकार का बुनियादी जो वो है ड्यूटी है, हक है कि वो जो लोग इलीगल इंक्रोचर हैं वहां से उनको हटाना भी सरकार का मकसद है ना। या सरकार कह दे कि हम सिर्फ इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो दिखाने के लिए करते हैं।
अगर वो सच में इंक्रोचमेंट ड्राइव को परस्यू करते हैं तो फिर उनको सबसे पहली जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो रूपनगर की हटानी चाहिए। तब लोगों में ये मैसेज जाएगा कि सरकार किसी से डरती नहीं है। सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए वो एक कानून के तहत काम करती है, ना कि किसी ये कहेंगे इनसे कि हमें मजबूर ना करिए कि हम जम्मू की जनता को लामबंद करें और जम्मू की जनता फिर हमारी जो है लड़ाई जो है हमारे साथ जो है यहाँ से आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने खंबा लगा है, ना कोई पानी का कनेक्शन आया है। जब तक अब लोगों ने सर तब मकान बनाने थे 15 में और आज 22 हो गया है। जब तक वहाँ पानी, बिजली, सड़कें नहीं आएंगी और पूरी कॉलोनी की जो रूपरेखा है, जो सारे बाकी के प्लॉट्स नहीं कटेंगे, पार्क्स नहीं बनेंगे, तब तक हम लोगों ने वहाँ मकान कैसे बसना है सर? वो जो एनक्रोचर है ना वो बीच में बैठे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द ऐसे प्लाट चारों तरफ हैं, वो तो बीच में बैठे हुए हैं। जब तक वो बीच में उठेंगे नहीं तब तक वो प्लाट उनकी प्लाट हदबंदी हो ही नहीं सकती। लोग कैसे उसको पोजीशन लेंगे? 50 करोड़ मार्केट वैल्यू 31 कनाल की इस टाइम जम्मू में, जिसपे एक फैमिली ने कब्जा करके रखा हुआ है और जेडीए के हाथ पैर फूल गए हैं उसको खाली करवाने में। तो क्या लगता है किस तरह से आपको आपके हक हकूक मिलेंगे? क्योंकि जब जेडीए के साथ आपने अलॉटमेंट की होगी, एक भरोसा था आपका कि आने वाले समय में हमें हर सुविधा जो है वो मिलेगी, मगर जमीनी सतह पे तो कुछ भी नहीं है। 2014 से हमने 10 लाख रुपए जेडीए में दिया है, रजिस्ट्री करवाई है, पोजीशन लेटर हमारे पास है, पर फिजिकल पोजीशन हमें अभी तक नहीं मिला। पिछले 8 साल से हम कभी कोर्ट में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कभी मीडिया के सामने आ रहे हैं, कभी जीडीए ऑफिस, कभी डिपकॉम साहब के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें अपना फिजिकल पोजीशन नहीं मिला है। इसका भी यही हल है, क्योंकि हमने कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया, वीसी के पास हम चले गए, डीयू के पास हम चले गए। अब इसका यही हाल है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो हमें अपने जबरन हमें अपना पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन हमारी है, हमारे नाम पे रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो फिर हम ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी जब हम खुद ही अपना पोजीशन लेने चले जाएंगे। तो दिखा दूं आपको, रूपनगर सेक्टर 6 की बात करें तो हर कोई जानता है कितना विवादों में गिर गया था जब जेडीए की ड्राइव वहां पे चली थी, मगर वहीं अब ये वो अलॉटीज हैं जिनके प्लॉट्स वहां पे है और उनका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। और आने वाले समय में उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में और ज्यादा उग्र प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।